चलिए सीधे आज की इस दिलचस्प कहानी के बिल्कुल बीचों बीच चलते हैं। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। साल 1992, कराकस शहर का सिमोन बोलीवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक बेहद बिजी सुबह। रनवे पर अच्छी खासी धूप खिली है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। तभी रडार स्क्रीन पर अचानक से एक साया सा उभरता है। एक ऐसा हवाई जहाज जिसकी ना तो कोई पहले से जानकारी थी और ना ही कोई मॉडर्न सिग्नल आ रहा था। मतलब वो बस अचानक से आसमान से वहां टपक पड़ा था। और फिर रेडियो पर एक आवाज आती है, पैन एम फ्लाइट 914 लैंडिंग की परमिशन चाहते हैं, न्यूयॉर्क से मियामी। जरा सोच कर देखिए, ये सुनकर कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों की क्या हालत हुई होगी। उनके तो सच में पसीने छूट गए होंगे। जब उन्होंने ये ट्रांसमिशन सुना तो पूरे कमरे में एकदम खौफनाक सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये आवाज एक ऐसे पुराने जहाज से आ रही थी जिसमें उस दौर का कोई भी मॉडर्न ट्रांसपॉन्डर सिग्नल मौजूद ही नहीं था। रडार पर उसकी ऊंचाई, उसकी स्पीड, सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो 1950s के दशक का कोई प्लेन हो। ठीक है, तो चलिए अब इसकी गहराई में उतरते हैं, क्योंकि जो टाइमलाइन अब सामने आने वाली है वो सच में दिमाग घुमा देने वाली है। देखिए, 1955 में ये फ्लाइट न्यूयॉर्क से टेक ऑफ करती है। मौसम बिल्कुल साफ था, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। लेकिन उड़ान भरने के करीब 1.25 घंटे बाद फ्लोरिडा के ऊपर से ये प्लेन रडार से ऐसे गायब हो जाता है जैसे आसमान ने उसे निगल लिया हो। नौसेना और कोस्ट गार्ड ने हफ्तों तक पूरा समंदर छान मारा, लेकिन क्या मिला? कुछ भी नहीं। ना कोई मलबा, ना फ्यूल और ना ही कोई पैसेंजर। केस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और फिर पूरे 37 साल बाद 1992 में वो सेम विमान अचानक से काराकस में लैंड करने आ जाता है। अब जरा इमेजिन कीजिए वो पल जब ये रहस्यमयी विमान रनवे 5 पर उतरा। जो सीन वहां दिखा वो सच में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन दे ला कार्ते ने अपनी खुद की आंखों से देखा कि आसमान से एक बहुत ही पुराना सा डगलस DC-4 हवाई जहाज उतर रहा है। और ये कोई चमचमाता हुआ नया प्लेन नहीं था। पूरी बॉडी पर धूल जमी थी, पेंट उखड़ चुका था और विंग्स पर साफ साफ जंग लगा हुआ दिख रहा था। उसमें कोई मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम तो था ही नहीं। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब कोड मैच किए गए। रेडियो पर बात करने वाला पायलट और कोई नहीं बल्कि कैप्टन मिगवेल विक्टर था। जी हां, बिल्कुल वही इंसान जो 1955 की उड़ान सूची में दर्ज था। और जब उस विमान का दरवाजा खुला तो अंदर का जो नजारा था ना, उसने तो जैसे समय को ही चुनौती दे दी थी। सारे पैसेंजर 1950 के दशक वाले कपड़ों में थे। महिलाएं वैसी ही घुटनों तक की स्कर्ट पहने हुई थीं और आदमियों के सिर पर पुरानी फिडोरा हैट थी। उनके हाथों में आज के मॉडर्न बारकोड वाले टिकट नहीं, बल्कि पुराने हाथ से लिखे हुए कागज के टिकट थे। लेकिन सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली बात क्या थी? एक महिला की गोद में एक 3 साल का बच्चा था। अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर वो बच्चा 1955 में 3 साल का था तो 1992 में उसकी उम्र 40 साल से ऊपर होनी चाहिए थी, राइट? लेकिन नहीं, वो बच्चा और विमान में बैठा हर एक इंसान एक भी दिन बूढ़ा नहीं हुआ था। हम कहाँ हैं? जब पायलट ने घबराते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पूछा तो उसे जवाब मिला कि वो वेनेजुएला में है और साल 1992 चल रहा है। ये सुनते ही पायलट की आवाज में एक भयानक खौफ भर गया। उसे रियलाइज हो गया था कि वो अपने रास्ते से 2000 किलोमीटर दूर है और 37 साल भविष्य में आ गया है। इससे पहले कि इमिग्रेशन टीम उस विमान के अंदर आ पाती, पायलट ने घबराहट में अचानक दरवाजा बंद कर लिया। उसने फटाफट इंजन स्टार्ट किए और बिना किसी परमिशन के विमान को वापस आसमान की ओर उड़ा ले गया। वो पुराना DC-4 प्लेन बादलों में ऐसा खोया कि उसके बाद उसे कभी किसी ने नहीं देखा। अब आप ही बताइए, इतनी बड़ी घटना के बाद क्या होना था? बिल्कुल वही हुआ। ये खबर आग की तरह मीडिया में फैल गई और फिर शुरू हुआ अफवाहों और थ्योरीज का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला। क्या ये सच में टाइम ट्रैवल का कोई जीता जागता सबूत था? कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद वो विमान बर्मुडा ट्रायंगल के किसी डायमेंशनल पोर्टल से होकर गुजरा था। वहीं कुछ लोग इसे किसी सीक्रेट गवर्नमेंट टेस्ट या टाइम डायलेशन एक्सपेरिमेंट से जोड़कर देखने लगे। पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई थी। एक वो जो इस चमत्कार को सच मान रहे थे और दूसरे वो जिन्हें इस पूरी कहानी पर गहरा शक था। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। साल 1993। यही वो साल था जब इस मिस्ट्री ने एक ग्लोबल फिनोमेनन का रूप ले लिया। अमेरिका के एक बहुत ही फेमस टैब्लॉइड वीकली वर्ल्ड न्यूज ने इस पर एक जबरदस्त आर्टिकल छाप दिया। उन्होंने पुरानी धुंधली सी तस्वीरें छापी और यह सनसनीखेज दावा किया कि सरकारी एजेंसियों ने इन कभी ना बूढ़े होने वाले यात्रियों को पकड़ लिया है और तो और उन्हें किसी सीक्रेट मिलिट्री बेस में रखकर उन पर खूब सारे गुप्त टेस्ट किए जा रहे हैं।
और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। यहीं से हमारा पूरा नजरिया एकदम से बदल जाता है। देखिए, एक तरफ तो हमारे पास समय यात्रा और साइंस की हदों को तोड़ने वाली एक बहुत ही रोमांचक थ्योरी है, लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी सोचना होगा कि कहीं हम इतिहास के सबसे बड़े धोखे को तो नहीं देख रहे। क्या सच में फिजिक्स के सारे नियम टूट गए थे, या फिर ये पूरी कहानी महज एक टैब्लॉइड की मनगढ़ंत उपज थी? तो चलिए अब जरा इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और फैक्ट्स की बात करते हैं। सच्चाई की तह तक जाने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज समझनी होगी, टैब्लॉइड जर्नलिज्म आखिर होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी पत्रकारिता है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सनसनी फैलाना होता है। वो अपने अखबार की बिक्री बढ़ाने के लिए बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, और कई बार तो पूरी की पूरी कहानी ही 100% मनगढ़ंत होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पैन एम फ्लाइट 914 की लैंडिंग वाली खबर किसी भी जाने माने या भरोसेमंद अखबार ने कभी नहीं छापी। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं गॉसिप वाले पन्नों तक ही सीमित रह गई। तो सबसे अहम बात यह है कि जब हाल ही में फैक्ट चेकर्स ने इस पूरी कहानी का पोस्टमार्टम किया, तो ये सारा का सारा मिथक ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जब हमने दावों और हकीकत को आमने सामने रखा, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वायरल दावा क्या था कि फ्लाइट 1955 में गायब हुई थी, लेकिन ऐतिहासिक सच ये है कि पैन एम के रिकॉर्ड में इस नंबर की कोई फ्लाइट उस दिन उड़ी ही नहीं थी। दावा किया गया कि प्लेन समंदर में क्रैश हुआ था, जबकि सच ये है कि उस तारीख पर कोई बड़ा विमान हादसा हुआ ही नहीं था। और वो जो वॉइस रिकॉर्डिंग और कंट्रोलर का इंटरव्यू पेश किया गया था ना, वो सब कुछ A to Z पूरी तरह से उसी लोकल अखबार द्वारा गढ़ा गया एक सफेद झूठ था। और अब मैं आपको इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी मैजिक ट्रिक बताता हूं। असल में ये कहानी सबसे पहले 1985 में उसी सेम अखबार ने छापी थी। तब उन्होंने दावा किया था कि 1955 की फ्लाइट 1985 में लौटी है। और फिर 1992 में उन्होंने क्या किया? उन्होंने बिल्कुल वही पुराना आर्टिकल उठाया, सिर्फ उसमें साल बदला और उसे 1992 में लौटी फ्लाइट का नाम देकर फिर से छाप दिया। क्या आप यकीन कर सकते हैं? उनकी इस एक छोटी सी चालाकी ने इस मनगढ़ंत कहानी को इंटरनेट के युग का सबसे बड़ा लेजेंड बना दिया। तो असल में ये सिर्फ एक गायब हुए विमान की कहानी नहीं है। ये हमें सिखाती है कि एक अर्बन लेजेंड या अफवाह आखिर जन्म कैसे लेती है। सबसे पहले सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए एक झूठी कहानी छापी जाती है, फिर इंटरनेट उस कहानी के असली सोर्स को गायब करके उसे पूरी दुनिया में फैला देता है, और लास्ट में हम और आप जैसे लोग अपनी कल्पनाओं, साइंस फिक्शन वाली बातों और एक दूसरे की देखा-देखी उस कहानी की खाली जगहों को भर देते हैं। ये पूरा एनालिसिस हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर कोई कहानी काफ़ी रोमांचक हो, तो फेक न्यूज़ और गलत जानकारी कैसे दशकों का सफ़र आसानी से तय कर सकती है। आखिर में ये पूरी घटना एक बहुत ही गहरा और साइकोलॉजिकल सवाल हमारे सामने खड़ी करती है। जब सब कुछ फेक साबित हो चुका है, तब भी ये कहानी आज तक लोगों को इतनी अट्रैक्ट क्यों करती है? आखिर क्यों हमारे अंदर किसी नामुमकिन सी चीज़ पर विश्वास करने की इतनी पक्की इच्छा होती है? क्या हम अनजाने में ही सही, लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि काश पास्ट और फ्यूचर के बीच की दीवार किसी तरह टूट जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो सारे फैक्ट्स जानने के बाद भी दिमाग में कहीं ना कहीं गूंजता रहता है। जरा सोचेगा इस बारे में।